तू जमीन ना ले ना ऐसे। ना तो तू पुलिस से और अधिकारी से ये देखा, वीडियो को मैं चाहता हूँ कि बहुत से ज़्यादा लोग शेयर करें और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक तो पहुँचाएं, डीएम तक इस वीडियो को पहुँचाएं शेयर कर करके, ताकि वो इस चीज़ पर एक्शन लें और इनका जो अधिकार है वो उन्हें दिलाएं। हमने फोन किया तो एसएचओ महोदय ने यहाँ एक गाड़ी फोर्स भेजे थे, जेसीबी को कब्जा में लेकर गए और वहाँ जाने के बाद लेखपाल और ये मुकामी सभी पुलिस को मिला करके यह मामला को दबा दिए। और जो व्यक्ति एक रामू उर्फ रामू अदनाम का है, मुल्लापुर निवासी फेकू का लड़का है, वह उसको जेसीबी में बैठा करके प्रधान जी खनवा रहे थे और प्रधान से स्पीकर में बात कर रहा है कि प्रधान जी ये सब चमार नहीं मान रहे हैं, तो वो करा तुम खनो सभी चमारों सालों को हम देख लेंगे। क्या हुआ था? का हुआ था भैया, हम तब दुल्हन आयल नहीं तब से यहाँ कब्रिस्तान है मन का। अच्छा, हाँ मतलब कि आज से 40 साल पहले से? हाँ बाप दादा लोग भैया हमन का आए के यहाँ गड़ा था, जो बुजुर्ग बा ना जे के सफरी जैसे सफर जीते गाजीपुर बनारस लेके जाए। सही का भैया बताओ का तो चाची कहत है कि सफर थी जना गड़ाई है यही में गड़ाई है सालो ना सफर से का ले जैसे लइका बताओ एकरे जमीन में ले जाए। तो मतलब जिनके बजट में नहीं हो पाता है कि गाजीपुर और बनारस लेके जा पाए, उनका दाह संस्कार कर पाए, तो उनका यहीं पे अंतिम संस्कार होता है, उनको यहीं दफन किया जाता है। ऐसा आपके 200 सालों से यहाँ पे होता आ रहा है। लेकिन भर से पुरानिया यही में गड़ल हो। हाँ हाँ, जिंदगी भर से जितना पुरानिया रहा उतना सब गड़ल हो यही में। ये हमान रह गल हमान रह गल है तो हमान के देखा का होला। बताइए साहब, थोड़ा कुछ बताइए, थोड़ा आप ज्यादा थोड़ा नहीं बताएंगे, पूरा बताइए साहब, आप पूरा बताइए। जो गाये हैं, हाँ। गड़े हैं, सीने में मत लगाइए, सीना का फेफड़ा। हाँ, ऐसे कैसे कोई नहीं जानता है, जानते हैं सब लोग, लेकिन खाली जानते हैं सब, लेकिन खाली मन बढ़ाई है, दमंगाई है कि गरीब लोग है वो लोग कुछ कर पर नहीं पाएंगे। हाँ, अमीरों का जो है कि दुनिया है, अमीरों की दुनिया है। आप जानते हैं कि अमीरों की ही दुनिया है, खाली गरीबों को कुछ नहीं है। नहीं तो आपने पुलिस कार्रवाई की थी ना? हाँ, की कार्रवाई हुई थी, पुलिस कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने हम उनको अपनी मोटी रकम ले करके उनको छोड़ दिए सब। ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, ऐसा भी हुआ। तो अभी आपने जबकि तत्काल खाली रिश्वत ली गई है। हाँ, खाली रिश्वत से जो है कि ये सब जो हाँ, क्यों नहीं मालूम था उनको, यार 10 साल 15 साल तक चले वो प्रधानी किया और 15 साल से उनको ही नहीं मालूम है। 2015 से प्रधान है, उसको ये नहीं मालूम है कि नहीं कब्रिस्तान है। हाँ, आज पूरा जनता जानती है, पूरा क्षेत्र जानता है, आजमगढ़ जो है कि जानता है, और जो है कि पूरा हिंदुस्तान जानता है यहाँ क्षेत्र कब्रिस्तान है, उसको नहीं मालूम है। हाँ, उसको नहीं मालूम है। आज हमारी भी उम्र 50-55 साल की हो गई, हम भी जानते हैं कि नहीं ये कब्रिस्तान है। अच्छा, फिर भी हमारे बाबा दादा भी यहाँ दफन हुए हैं। हाँ, आज हमारे बाबा दादा भी यहाँ दफन हुए हैं, और हमारे सामने की बात है अभी जो कि 1.5 साल की बात है कि यहाँ 5-6 लाशें जो कि दफन की गई है। अच्छा। और ये देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ कब्र है। अब आइए 2015 में ये जिन्होंने इसको खनवाया है, जो जेसीबी चलवा रहे थे, उनको मालूम नहीं था ये चीज? उसको आंख से नहीं दिख रहा कि कब्र नहीं, वो इसी गांव के है ना? हाँ, वो वर्तमान प्रधान का पति है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंचायत बेहद के एक नई वीडियो में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हर एक गांव, हर एक क्षेत्र में जाकर वहां की परेशानी और वहां के विकास के बारे में समझेंगे। आज हम एक गांव में आए हुए थे यहाँ के विकास को देखने और समझने के लिए, लेकिन हमें विकास तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कुछ नया दिखा। नया क्या था कि एक समाज है, हरिजन समाज, उनकी कब्रिस्तान, ऐसा उन्होंने कहा है कि आज़ादी से पहले यहाँ उनके पूर्वज यहाँ पे दफनाए जा रहे थे, और कुछ लोगों ने यहाँ पे कल रात 7 अक्टूबर की रात यहाँ पे जेसीबी चलाई है, और उनका ये कहना है कि उन्होंने ये पट्टा करा लिया है। तो हम जानेंगे इस गांव के पूर्व प्रधान और यहाँ के लोगों से कि आखिर मामला यहाँ पर है क्या, सच्चाई क्या है, पूरा मामला उनसे समझेंगे। तो आइए देखते हैं, बहुत से लोग, पूरे गांव इकट्ठा हुआ है यहाँ पर, बात करेंगे सभी लोगों से
और समझेंगे कि असल मामला यहाँ पर क्या है। तो आगे बढ़ते रहिए, आइए आइए देखते हैं कर रहे हैं जो लीगल चीज बोल रहे हैं। हाँ? तो यहाँ का वर्तमान कह रहा है कि वोट की राजनीति कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए यहाँ गांव की सभी जनता, बुजुर्ग, माता, महिलाएं, बहू बेटियां और बुजुर्ग भाई सभी लोग जुटे हैं। यह लोग भी इसकी सच्चाई बताएंगे कि यहाँ अंग्रेज के जमाने से 1947 में आज़ादी मिली, उसके पहले से और उसके बाद से यहाँ मुर्दघट्टा था। यहाँ अनुसूचित समाज के परिवारजनों की मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ मिट्टी दी जाती थी। प्रधानपति जी रविंद्र यादव जी, और उसके बाद जब हम पूरी पब्लिक इकट्ठा हुई, मना की, उसके बाद वो कह रहा था कि हट जाओ नहीं तो जेसीबी से दबवा देंगे, इसी में दफन कर देंगे। बताइए साहब, क्या हुआ मामला, कुछ बताएंगे आप? हमन के जब से होश भइले पैदाइश तब से कब्रिस्तान है यहाँ। हाँ, ठीक। तो हाँ, यहाँ हर जनन का मट्टी दिया ले। मैं राम पलट यादव ग्राम मोल्लापुर निवासी हूँ। अच्छा, आप भी यादव हैं और जो समाज थे वो भी यादव, लेकिन आप जो है सच के साथ हैं, जो गलत भाई हम काहे के अपन बेटी बेटा भूजा। हाँ, हम काहे के भूजा। आपको इन सब चीजों से मतलब नहीं, जो गलत है तो गलत है। साहब पूरा मामला हमें बताइए कि क्या हुआ है, और पूरी बपहंसी से परपाजा के बतावें। थोड़ा सा बता दीजिए, छोटा छोटा करके बता दीजिए पूरा। सन 73-72 में हमारे भैया दादा गड़े हैं। अच्छा, आपके भैया दादा? सब मुर्दा हम लोग का यहीं गड़ा है सर। 200 बरस। हाँ, 200 से ऊपर जा रहा है। 200 साल से ऊपर जा रहा है आपका, आपके जो है हाँ, जो सब समाज से सब यहीं पे यही बड़े दबंगई कर रहे हैं प्रधान जी। माफिया है, ओहो, पाल रखा है। जोगी जी ना दबंग हवा, मोदी ना दबंग हवा। उन्हीं के हाँ, वही तरह ये भी गांव में दबंग है। हाँ, सारी कहानियां आप ना हम लोग से पूछा। दबंग नहीं रहते पूरा तो कब्रिस्तान में कैसे पता कर देते। सही बात है। उनको आंख नहीं है, ये तो हीरो चमारों में झगड़ा लगा दी। हर किसी का सपना होता है कि मैं भी वहीं दफन हूँ जहाँ हमारे पूर्वज हैं। वो भले किसी शहर में चले जाएं, वो कहीं और दफन होना नहीं चाहते, वो पहले से ही बोल देते कि हम भी यहीं दफन होना चाहते हैं और लोगों से समझते हैं। और यहाँ पे और लोग बैठे हुए हैं, आइए करीब आइए। चाची, हाँ भैया, अपनी परेशानी बताइए ताकि हम लोग बताइए कि ये जैन भैया जिंदगी भर से गड़ल हूँ सर, तो अब वो गड़े के चाहिए। हाँ, अब वो गड़े के चाहिए। आप यही चाहती हैं कि ये भविष्य में भी अगर इनके परिवार में, इनके गांव समाज में किसी की मृत्यु हो तो वो यहीं पर दफन हो? हाँ, बस यहीं पर। हाँ, आपकी जमीन छीनने का प्रयास हो रहा है? हमारी जमीन छीनाती है। आप ही बोल दे जा, थोड़ा सा बोल दे जा, जोन तकलीफ हो बोल दे जा। ठीक है साहब, ये जबरी हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। जबरदस्ती इससे पहले और किसी ने नहीं किया? नहीं, कोई ऐसे परेशान कभी नहीं, कबो ना परेशानी, ये अब जबरदस्ती हो रहा है। तो वोटवा आप लोग भी दिए थे उनको? अरे जिताए थे? अरे भाई, बे जीतल बे उठवे देले, जीत ले ना। हैं, जीतले के बाद जान मारत हूँ। अब देखा तो ये तो एक न्याय बा। हाँ, कि कम से कम 200 बरिस के यहाँ सब गड़ात रहे, अब काहे जबरी होत है? हैं, ये जबरिए न बा। अब गरीबन कहाँ जाइए, जकरे ना पैसा है लिया के गाड़ता भाई अपन हरोहर या वहाँ गाड़ता अपन पड़ल नहीं है पुरखा पुरनिया, तब वो मन जबरी होत है। मुझे दीजिएगा जो एप्लीकेशन आपने दिया था, मैं पढ़ के थोड़ा सा बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ लोगों को। श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, थाना जहानागंज आजमगढ़। विषय है ग्राम हासापुर मोलनापुर में अनुसूचित कब्रिस्तान वर्तमान प्रधानपति रविंद्र यादव पुत्र देवनाथ यादव द्वारा जेसीबी लगवाकर खनवा देने के संबंध में ये दिया गया है। महोदय, निवेदन है कि हम प्रार्थीगढ़ सभी ग्रामवासी एवं दरोगा कुमार पुत्र स्वर्गीय बद्रीनाथ निवासी ग्राम मोलनापुर विकास खंड जहानागंज आजमगढ़ का पूर्व प्रधान हो। पूर्व प्रधान जी ने ये एप्लीकेशन दिया है, साथ में और लोगों का सिग्नेचर और वो भी है। हम प्रार्थी के गांव मोलनापुर हासापुर मौजा में एक दलित बस्ती है, दोनों ज्वाइंट तथा एक ही रोटी भात भवद्दी है। इस दोनों मौजे में गरीब दलित जाति के लोग रहते हैं। इन दोनों मौजों की लाश इस कब्रिस्तान में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से यही और इसी जगह पर परिवारजनों के लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद मिट्टी दफन की जाती थी। उसी को देखते हुए चकबंदी में सरकार द्वारा कब्रिस्तान की ज़मीन सुरक्षित की गई और चकबंदी में लेखपाल कानूनगो द्वारा खूंटा पत्थर
गाड़ कर छोड़ दिया गया था, जिसमें गांव के लोगों के परिवारजनों की मृत्यु हो जाने के बाद उसी सुरक्षित जमीन में मिट्टी दफन किया जाता था। आज जाकर दिनांक 7/10/2025, ये 7 अक्टूबर की बात है, को गांव के दबंग एवं मनबड़ वर्तमान प्रधानपति रविंदर यादव पुत्र देवनाथ यादव पट्टे के नाम पर एक मुल्लापुर गांव के व्यक्ति राम अवध यादव पुत्र स्वर्गीय फेकू यादव को जेसीबी बुलवाकर उसको जेसीबी में बैठाकर पूरी कब्रिस्तान में गड़े हुए मुर्दे को उल्टवा दिया। मना करने पर बोला कि मुझको रविंदर यादव पट्टा किए हुए ये मुर्दे भी पलटवा दिया क्या? ये निकल गए थे, उसमें से बदबू कर रहा था 2-4-5 दिन वहाँ, देखिए चलते हुए। उसमें अच्छा, उसमें से मुर्दे भी निकल गए थे बाहर? अरे भाई जेसीबी जब खनेगी तो बिल्कुल निकल जाएंगे। 4-6 दिन पूरा बदबू कर रहा था, जो भी लोग गुजर रहे थे यहाँ तो आज खड़ा हो रहे हैं यार। अच्छा, यहाँ पे बदबू आ रही थी? और क्या 7 दिन रात 7 रोज हो गया, देख लीजिए कम से कम। हाँ 7 रोज की बात है जो है कि जेसीबी जो बारिश हुई थी उसी में आकर चल गई है। सामने चलकर देख लीजिए कितना गड्ढा किया उसमें। बहुत अजीबोगरीब मामला है कि वहाँ पे अगर कोई किसी की लाश नहीं होती तो समझ में आता, लेकिन वहाँ पे किसी की लाश थी और उस लाश को भी निकाल दिया गया, वहाँ से बदबू आ रही थी, ऐसा ग्रामीण वासियों का कहना है। आगे देखते हैं। मैं नहीं मानूंगा, मना करने पर जेसीबी में बैठाकर पूरी कब्रिस्तान गड़े हुए मुर्दे को उल्टवा दिया। मना करने पर बोला कि मुझको रविंदर यादव पट्टा दिए हुए हैं, मैं नहीं मानूंगा। जब गांव के लोग इकट्ठा होकर जेसीबी के आगे खड़े हुए तब बोला कि हट जाओ, नहीं तो मैं सभी लोगों को इसी में दफना दूंगा। और भद्दी भद्दी गालियां चमारिया सियारिया बनाते हुए रविंदर यादव को फोन करके बोला कि ये सब चमार खनने नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, फोन का स्पीकर खुला हुआ है। ये सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन में दी हुई है, जो थोड़ा सा मैं करीब आकर दिखा देता हूँ आपको पूरा एप्लीकेशन। ये पूरा एप्लीकेशन दिया हुआ है यहाँ के लोगों द्वारा थाने में। रविंदर यादव ने बोला कि तुम पूरी कब्र उलाट दो, मैं सभी चमार सालों को देख लूंगा। इस आवाज़ को पूरे गांव के लोगों ने सुना, तब जाके थाने पर एसओ महोदय को फ़ोन करके बोला गया कि यहाँ रविंदर यादव द्वारा कब्रिस्तान खनी जा रही है। तो एसएचओ महोदय ने तत्काल सेकंड मोबाइल में फोर्स भेजकर मौके पर तत्काल जेसीबी के कब्जे लेकर थाने गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और इन्होंने दिया और पूरे गांव का यहाँ पे सिग्नेचर है और देख सकते हैं। और जो भी चीज़ें इस पे लिखी हुई थी वही मैंने आपको पढ़ के बताया। और वाकई में उस दिन का क्या नज़ारा रहा होगा वो पूरे गांव वाले जानते होंगे कि क्या उस दिन इनके ऊपर बीती रही होगी। ये वाकई में निंदनीय है कि एक दलित के साथ हमेशा अत्याचार अभी हाल फिलहाल और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे तो मैं दिखाइए, मैं आपको चल के खुद ही दिखाता हूँ कि पूरा मामला आपको थोड़ा सा मुझे दिखा दीजिएगा साहब, कहाँ वो कब्रिस्तान है, थोड़ा सा दिखा दीजिए। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ चल के कि वाकई में वहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं। मैं वहाँ पे अभी खड़ा था, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा बता रहे हैं गांव वाले कि वहाँ पे मिट्टी को खन दिया गया है, वहाँ से लाशें बाहर आ गई और उसमें से बदबू आ रही थी। ये कब्रिस्तान एक दिख रही है यहाँ पे, एक किसी की मिट्टी यहाँ पे दफन किया गया किसी को। ये हाल फिलहाल का है जी, ये हाल फिलहाल का है। और देखते हैं आगे चल के। अच्छा ठीक है, ये पूरी कब्रिस्तान कहाँ से साहब बताइए। देखिए उधर कब्रिस्तान है। अच्छा, ये भी कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान, हाँ वो कब्रिस्तान, वो भी कब्रिस्तान है। हाँ देखिए इधर कब्रिस्तान। अच्छा, ये पूरी कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान हाँ आप खुद देख लीजिए, गड्ढा जहाँ जहाँ वहाँ कब्रिस्तान है। अच्छा ठीक। और इधर ये अभी देखिए यहाँ ये कब्रिस्तान है। ये अच्छा, ये भी पैर है यहाँ पे भी। देखिए ये इसी में बस गई थी, बस ये कब्रिस्तान है। देखिए फंसी हुई है, देख लीजिए इसी में से हड्डी पसली सब निकली थी, मांस निकली थी इसमें से, तो हम लोग निकालवा के कहीं गाड़े हैं। हाँ उसको दफन किया। ये कब्रिस्तान है, ये सब कब्रिस्तान है। और लेखपाल अभी वर्तमान में नए लेखपाल आए हैं। वो कहते हैं कि वहाँ कुछ भी खुदाई नहीं हुई। ये अच्छा, ये खुदाई लेखपाल जी को नहीं दिखी? नहीं दिखी। मैं कहा कि जरा चश्मा अपना हटा कर देखिए लेखपाल साहब, पूरे पैसे लेकर दूसरे के चेक में बता रहा है। देखिए ये सब कब्रिस्तान आपको दिखाई दे रही है ना, सब सब कब्रिस्तान। तो ये पूरी जेसीबी की खुदाई अभी कोशिश की जा रही थी। अगर ये लोग बीच बचाव नहीं करते तो मुझे लगता है यहाँ पे जेसीबी की पूरी खुदाई हो जाती। अगर
ग्रामवासी जो हैं अगर ये बीच बचाव आके रोकते नहीं अपनी ज़मीन को, अपनी कब्रिस्तान को, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लोग कब्रिस्तान इन लोगों ने खन दिया होता। और यहाँ दबंग प्रधान जो दारू माफिया है, कई कई ठेके चलते हैं, गोल बनाकर चलता है, गुंडों को पाल रखा है, वो दबंगई के बल पर यहाँ के कब्रिस्तान दलितों के खन दिया। यहाँ हम लोग कई दिन से दौड़ रहे हैं, शासन प्रशासन को सूचना दे रहे हैं, तो अभी एसओ महोदय ने आए और वो कहे कि जो पूर्वजों के जमाने से चल रहा है और उसी को आप लोग कायम रखिए। और यहाँ तो प्रधान चमार बनाम यादव को लड़ाने का काम किया है। गृह मंत्रालय में और डीआईजी, आईजी, एसपी को सभी जगह जब मैं सुबह ट्वीट किया और एप्लीकेशन भेजा तब जाकर एसओ महोदय आए, नहीं तो आज 7 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, खुदाई हो गई कब्रिस्तान की, लेकिन प्रधानपति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। से ऊपर 78 वर्ष की उम्र है, ये इनसे पूछिए। हाँ, जो व्यवस्था है वही व्यवस्था पूर्वज की व्यवस्था कायम रहेगी। तो बस वही तो हम लोग चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं, वही व्यवस्था रहेगी। लेकिन प्रधान जी जो गलत किया है हम लोग कुछ नहीं, प्रधान जी कुछ नहीं। हाँ, बाकी मैं एसडीएम साहब से वार्ता करूंगा। हाँ, दीपावली के बाद हाँ, उनको मैं यहाँ खुद लेके आऊंगा। हाँ, ठीक है, ठीक, एसडीएम साहब को दे 20 तारीख को 20 से 27 के बीच में, क्योंकि वो बीच में आएंगे 1-2 बार, हाँ, तो मैं इनको खुद लेके आऊंगा, क्योंकि ये लेखपाल के बस के बाहर है काम। हाँ। ये लेखपाल नहीं कर पाएगा। अच्छा सुनिए, मुझको एक चीज की तकलीफ हुई है कि लेखपाल वही कह रहे हैं कि प्रधान जो है कि घास छिलवाए हैं, आपके सामने खना हुआ कि नहीं नहीं? नहीं, वो चीजें क्लियर हो रही क्यों दिख रही है। लेखपाल साहब क्यों कहे हैं? ठीक है, उनका चैप्टर खत्म कीजिए ना, मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा। मैं कहूँ कि अपना जो- चश्मा उतार कर देखिए। जो उस चीज को टैकल कर सकते हैं, अभी ये उनके बस के बाहर है। हाँ, लेखपाल कानून को इसको नहीं कर पाएंगे। आप पूरा मैं अभी- यहीं पर अभी मौके पे- प्रधान जी अरे रुक जाओ, मैं 1 मिनट थोड़ा सा। मैं सर से बात कर ले रहा हूँ, सीधे एसडीएम साहब से। हाँ जैन सर। सर वो जो मुल्लापुर वाला मैटर था जो सर, हाँ, वो अभी मैं मौके पे आया हूँ सर। तो ये यहाँ सर 2012-10 तक ये चकबंदी गाँव था सर, चकबंदी में था। उसके बाद सर वो जो जमा हो गया उसमें राजस्व में सर, उसके बाद ये जो जमीन यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि कब्रिस्तान के रूप में था, तो आज भी सर यहाँ पे वैसे ही लोग अपना, जो हरिजन समुदाय के लोग हैं, अपना बॉडी का दफन करते हैं। और मौके पे सर वो पूरा प्लॉट खाली है जहाँ पे लोग दफन करते हैं। और सर हाँ, फूस वूस जमा हुआ है। अभी रिसेंट का सर 2 अगस्त का एक यहाँ पे एक माता जी एक्सपायर की थी, तो उनकी बॉडी दफन हुई सर। ये अभी यहाँ की व्यवस्था थी सदियों से, यहाँ सदियों का मतलब सर जितना भी लोग जान रहे हैं उसके अनुसार ये व्यवस्था सर कायम थी। अब राजस्व का जब हुआ है सर, तो अब लेखपाल का जो नंबर आया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो बताया उसके अनुसार तो सर एक कच्चा मकान आ रहा है, उसमें भी आ जा रहा है कि नहीं, वो नवीन पट्टी में आ जा रही है। तो सर हम इस प्रकरण को यथास्थी कह दे रहे हैं सर। और हमने सर ये अनुरोध किया है सर कि उसमें दीपावली के बाद सर समय मिल जाएगा सर, तो एक बार सर आप आ जाएंगे सर, चीजें